चलिए बढ़ेंगे आगे। नेपाल से अयोध्या आई देवशिलाएं, आज ट्रस्ट को समर्पित की गई देवशिलाएं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित की गई हैं। अयोध्या के साधु संतों ने भव्य स्वागत किया है। राम सेवकपुरम में रखी गई हैं देवशिलाएं। एक पत्थर का वजन 26 टन बताया जा रहा है और वहीं दूसरे का वजन 14 टन है। देवशिलाएं से भगवान राम, माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। देवशिलाएं के आसपास पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। तो अयोध्या के साधु संतों ने भव्य स्वागत किया है। नेपाल से अयोध्या लाई गई देवशिलाएं और साधु संतों ने भव्य स्वागत किया है। जिस रास्ते से ये शिलाएं गुजरी हैं वहां के लोगों ने पुष्प वर्षा की है और प्रणाम करने के लिए आतुर दिखाई दिए। तो रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से लाई गई हैं शिलाएं और बताया जा रहा है कि 6 करोड़ वर्ष पुराने हैं शालिग्राम के पत्थर। मंगल का क्षण है और भगवान स्वयं कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो सनातन से, जो प्राचीन काल से अयोध्या और मिथिला का संबंध चला आ रहा, उसी संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए नेपाल राष्ट्र के द्वारा और जनकपुर धाम के पूज्य संत महापुरुषों के द्वारा जो आज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो है मेंबर और सदस्य और महामंत्री को जो भेंट के स्वरूप में समर्पित किया जा रहा है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि जो है बहुत से मतलब उपहार के रूप में जो है मिठाइयाँ और तरह तरह के वस्तु, फल और इत्यादि आई है। यह जो सनातन से परंपरा चला आ रहा है, जब अपने जो है कन्या पक्ष के लोग जब अपनी बेटी को विदाई करते हैं तो उसके साथ उसके लिए जो है उपहार, ढेर सारे वस्तु जिनकी जितनी मतलब क्षमता होती है उस क्षमता के हिसाब से अपनी ढेर सारे वस्तुएं समर्पित के रूप में, भेंट के रूप में देते हैं। अयोध्या के साधु समाज, सदगृहस्थ, व्यापारी बंधु जितने भी हैं, सभी लोगों ने एक स्वर से स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया है और अगर ये माफी नहीं मांगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और मिथिला का एक पुराना संबंध है और अवध मिथिला का जो वैवाहिक रामायणकालीन संबंध है उसको फिर से एक बार जीवंत बनाया गया है। चूँकि नेपाल और भारत का बेटी रोटी का संबंध का चर्चा होता रहता है, सांस्कृतिक संबंध, वैवाहिक संबंध का चर्चा होता रहता है, तो उसमें एक ईंट थपने का काम और हुआ है। चूँकि ये वर्षों वर्ष, लाखों वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक क्षण है और नेपाल के गंडकी प्रदेश है। हम लोगों के संघीयता आने के बाद जो 7 प्रदेश हुए तो गंडकी प्रदेश से शिला लेके आए हुए हैं। काली गंडकी नदी से आया हुआ शिला है जो 8 रोज चल के अभी अयोध्या में रात को 10 बजे हम लोग पहुँचे हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद शिला पूजा भी अभी हो रही है। से आए हैं, वैसे पूर्णिया बिहार से हैं लेकिन जनकपुर गए थे, वहां से पहुंचे क्योंकि समिति वाले सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं, तो हम लोग वहां से राम जी के शिला के साथ साथ आ रहे हैं। अयोध्या के निवासी हैं। आज हमारे इस अयोध्या क्षेत्र में नेपाल से शालिग्राम भगवान का पत्थर आया हुआ है और हमारे सबके जीवन के लिए, अयोध्या के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए कि कहा गया है कि रामचरितमानस या संतों ने कहा है कि हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं, भक्त के मान सदा रखते निज भक्त के भाव निहार रहे हैं, ध्यान करे जो सदा इनकी उनकी मनसा को संवार रहे हैं। हे शालिग्राम भगवान विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। और आज भक्त ने पुकारा तो भगवान स्वयं चल करके आ गए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं अनुचित काम कर रहे हैं। सनातन के धर्म के पीछे ऐसा हट नहीं करना चाहिए। वो अधर्म, धार्मिक नहीं है, अधार्मिक, धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है। तो ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे साथ समीर शाही जुड़ गए हैं। समीर, जो शिलाएं हैं, शालिग्राम की 2 शिलाएं पहुंचाई जा चुकी है अयोध्या, अब वहां पर क्या नजारा है, क्या कार्यक्रम वहां पर हो रहा है, बताएं। आज देवशिलाएं जो है वो पिछली रात को 10 बजे के लगभग अयोध्या पहुंच गई है। आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उनके पूजन का कार्यक्रम रामसेवकपुरम में आयोजित किया गया था और वो लगभग 2 घंटे तक चला। 51 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उन दोनों देवशिलाओं का पूजन किया गया। नेपाल के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने बताया कि
जो वो देव शिलाएं हैं उसी से जो है भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनी। बिल्कुल समीर, और इन शिलाओं की क्या क्या खास विशेषता है वो बताएं, चूंकि इसी पत्थर से, इसी शिला से भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमा भी बनाई जाएगी, तो क्या खासियत है बताएं। इन पत्थरों के बारे में बताया गया, जो जनकपुर धाम के नगर प्रमुख हैं मनोज कुमार शाह ने बताया कि यहाँ पे ये जो शिलाएं हैं जो गंडकी काली नदी नेपाल से निकाली गई हैं, इन शिलाओं की खासियत ये है कि ये स्वयं में पूजित बताई जाती हैं। इसी से भगवान श्री राम और माता जानकी की मूर्ति बनाई जाएगी। और क्या वहां पर पहले अयोध्या में पत्थरों की पहले पूजा की जाएगी, इसके बाद फिर इसे मूर्ति बनाई जाएगी, क्या प्रक्रिया रहेगी बताएं। जी, पूजा अभी आज सुबह 10 बजे से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जो है वहाँ पे पूजा का आयोजन किया गया था और 51 वैदिक ब्राह्मणों ने उसका विधि विधान से पूजन अर्चन किया। उसके बाद तमाम हजारों राम भक्तों ने उसमें शामिल हुए और वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। लोग वहाँ पे पहुंचे, लोगों में, संतों में भारी उत्साह देखा गया। जी चलिए समीर, बहुत शुक्रिया विशेष जानकारी देने के लिए।